जब राजतंत्र चलाने वालों की गद्दी छीन ली जाती है आम जनता के द्वारा, राजतंत्र में और स्वयं को राजा समझने वालों की गद्दी जब छीन ली जाती है, तो ऐसे लोग जो है ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हो जाता है। ये भ्रष्टाचारियों की जो जमात है ना, ये पूरे भारतवर्ष के लिए पनौती है। ये मोदी जी को अगर अपशब्द कहते हैं तो मोदी जी को अपशब्द कहना तो इनका फैशन बन गया। देखिए, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये जीत भारत के आम जनमानस की है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। नवंबर महीने में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसके 4 राज्यों का नतीजा आज घोषित किया गया। मिजोरम राज्य का नतीजा कल घोषित किया जाएगा। 4 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आई है। हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। सुमित जी, 4 राज्यों में 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल किया है आपने, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये जीत भारत के आम जनमानस की है। भारत की आम जनता जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखती है, ये उनकी जीत है। ये ग्रामीण परिवेश से आने वाली माताओं की जीत है, बहनों की जीत है। और जो छोटे बच्चे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को देख करके बड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि भारत के पटल पर एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा नेतृत्व है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे लेकर के बढ़ रहा है। अब रही बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की, तो राजस्थान में जिस प्रकार से बहुमत हमें प्राप्त हुआ है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि गहलोत जी की जो सरकार थी वो किस प्रकार से उगाही का केंद्र बन चुका था। एक प्रकार से आपने देखा होगा कि वहाँ भारत सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताओं को मानने वाला राष्ट्र है। और सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं को मानने वाले राष्ट्र में, जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की हत्याएं हो रही थी जिस राज्य में, और जहाँ अपराधियों को खुलेआम छोड़ दिया जाता था, उनके साथ जो है वो अच्छा रवैया अपनाया जाता था, तो ये कहीं ना कहीं सनातन मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग और जिनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उस राज्य में लोगों को जो प्रदान नहीं की जा रही थी, उन लोगों ने एक मन बना के इसके खिलाफ मतदान किया। बात जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की आती है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करने से पहले हमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना होगा। और भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में मध्य प्रदेश जो है वो बसा हुआ है। और मध्य भारत की जो ये भूमि है, नर्मदा नदी के माध्यम से सिंचित होती है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें कि इन क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं और आदिवासी जनजातियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। जहां भील जनजाति है, भिलाला जनजाति है, गोंड जनजाति है, बैगा जनजाति है, इन जनजातियों की जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर्स वगैरह इन्हें उपलब्ध कराया गया, एलपीजी गैस उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा लाडली बहन योजना के माध्यम से इन्हें लाभान्वित करने की कोशिश जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने की, ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, यानी मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है, उसने लाडली बहन योजना के पश्चात लाडली लक्ष्मी योजना और विभिन्न योजनाएं जो हैं वो सकारात्मक रूप से क्रमिक तरीके से मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। अब मध्य प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है छत्तीसगढ़, जो कि पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो दंडकारण्य आदि का जो क्षेत्र है, ये भी जंगल आधारित क्षेत्र है और मूलभूत ज़रूरतों के लिए यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश से रहने वाले जो लोग हैं, वो जंगल पे आधारित हैं और जंगल और आसपास के क्षेत्रों पे आधारित हैं। तो इन लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, शहरों से बाहर निकलकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से शहरों में ही सिमट करके रह गई थी, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स की पार्टी बन के रह गई थी, जिस प्रकार से अपराधियों की पार्टी बन के रह गई थी, जिस प्रकार से भूमाफियाओं की पार्टी बन के रह गई थी, इसका करारा तमाचा जो है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी को साथ दे करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो आम जनमानस है उसने दिया। ये जो कांग्रेस का खतरनाक पंजा है, इस पंजे को उखाड़ने का जो कार्य जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यशस्वी जनता ने किया। ये समझने की बात है कि माताओं बहनों ने और जो बेटियां हैं उन्होंने किस प्रकार से शिवराज जी को
किसी ने भाई माना है तो किसी ने मामा माना है। और मामा जी ये शब्द जो है बस ऐसे ही तो कोई किसी को मामा जी नहीं कहता है। ये मामा जी शब्द जो है ये दिखाता है कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान किस प्रकार से अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए कार्य कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। अगर बात की जाए राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो आपसी खिंचातानी है उसका तो कहीं ना कहीं मिला है शायद। देखिए, आपसी खिंचातानी की बात, कांग्रेस पार्टी जो है ना वो चरण वंदना वाली पार्टी है। इसके अंतर्गत ये लोग, कांग्रेस के लोग, इनके अंदर प्रतिभा अगर होगी तो जानबूझकर ही अपनी प्रतिभा का दमन करके जा करके गांधी नेहरू परिवार के जो सुपुत्र हैं उनकी चरण वंदना करते हैं। इसके अलावा वाड्रा जी की जो पत्नी है उनकी चरण वंदना करते हैं। अब आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि वाड्रा के बच्चों की चरण वंदना जो है ये लोग करेंगे। तो ये चरण वंदना पार्टी जो है ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जन सामान्य वर्ग से आते हैं, मध्यम तबके से आते हैं, निचले तबके से आते हैं। सबके सपनों को जीवंत रखने के लिए अगर कोई प्रयास करता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रयास करते हैं। और सपनों को जीवंत रखना और सपनों को मरने नहीं देना और उन सपनों को पूरा करना, ये अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है तो हमारा लक्ष्य हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए प्रत्येक वचन को पूरा करने में अपनी सहभागिता, अपनी जान लड़ा देना जो है ये हमारा कर्तव्य है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बढ़त दिखा रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो काफ़ी गदगद हो गए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, शीर्ष नेता, और ये तक कहने लगे कि जो लोग पनौती कहते थे मोदी को वो आज देख लिए कि पनौती कौन है। क्या देखिए, भ्रष्टाचारियों की जो जमात है ना ये पूरे भारतवर्ष के लिए पनौती है। ये मोदी जी को अगर अपशब्द कहते हैं तो मोदी जी को अपशब्द कहना तो इनका फैशन बन गया। जब राजतंत्र चलाने वालों की गद्दी छीन ली जाती है आम जनता के द्वारा, राजतंत्र में और स्वयं को राजा समझने वालों की गद्दी जब छीन ली जाती है तो ऐसे लोग जो है ना खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला हाल हो जाता है। तो ये इनका यही हाल है। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इन लोगों का विवेक जो है वो समाप्त हो चुका है। ये हमेशा से उस दंभ से बाहर नहीं निकले हैं जिस दंभ में इन्होंने राज किया है। और छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात तो मैं नहीं करूंगा, आंकड़े जो हैं वो परिवर्तित हो चुके हैं और परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से, कितना बड़ा परिवर्तन है ये भी आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक लाइन में मैं समाप्त करूंगा कि बस्तर आदि जो क्षेत्र हैं और जहां बस्तर आदि क्षेत्रों में जहां लोग रहते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है। और आज बिहार की बात मैं बता देता हूं कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी ने अपने माथे पे भगवा बांधा हुआ है। ये भगवा प्रतीक है बिहार के प्रत्येक कोने कोने में बसे हुए बिहारियों के आत्मसम्मान का। और उस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अगर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष अगर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लक्ष्य की पूर्ति के लिए उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुमित शशांक जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भाजपा को जो लोग पनौती कहते थे वो खुद सोच लें। अगर मोदी को पनौती कहते थे तो पहले उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि अगर ना, उन्होंने कहावतों के जरिए कहा कि जिस व्यक्ति का जो है विवेक मर जाता है वही इस तरीके का उटपटांग जो है बयान देता है, और इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।